बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें हैं आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल अफरीदी ने बतौर वज़ीर आला आज पहला जलसा वो करने जा रहे हैं जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और लगातार 3 दिन अब ये जलसे होंगे। सुहेल अफरीदी ने नौजवानों को मुतहरिक करना शुरू कर दिया है, चार्ज दोबारा से इन कर दिया गया है और इस्लामाबाद की जानिब जाने की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी खबर यह है कि जो टकराव है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और सुहेल अफरीदी के दरमियान वो बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है और दोनों तरफ से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इवन के सुहेल अफरीदी को फेस सेविंग देने की भी कोशिश की गई बैरिस्टर गोहर के जरिए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस चीज से इनकार किया। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ हुकूमत मुसलसल इमरान खान साहब को ये ऑफर कर रही है जी कि आपको हम बन्नी गाला शिफ्ट कर देते हैं। उनकी ऑफर कितनी संजीदा है और एक मर्तबा से फिर से ये चीज हो रही है कि ये बयानिया बनाया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब के साथ जो डील है वो हम करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ऑफर्स जो है वो की जा रही हैं, खबरें जो है वो लगाई जा रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है? एक तरफ तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टकराव कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये डीलिंग कर रही है। इस पर ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सुहेल अफरीदी साहब का आज बतौर वज़ीर आला पहला जलसा होने जा रहा है जी। आज चारसदा में जलसा करने जा रहे हैं जी और इससे खिताब किया जाएगा सुहेल अफरीदी की जानिब से। फिर इसके बाद कल खैबर और परसों करक में जो जलसा है वो होगा। खैबर में बुनियादी तौर पर अमन जिरगा बुलाया गया है, लेकिन ये जो अमन जिरगा है ये इतनी बड़ी तादाद में होगा कि ये जिरगा बाद में जलसे में तब्दील हो जाएगा। अब नाज़रीन, जब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने, हल्फ उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद एक ख्याल ये था कि फौरी तौर पर जो जलसा है जी वो बुलाना चाहिए था सुहेल अफरीदी को, ताकि जो एक नौजवान चार्ज हो चुके हैं ना वो मजीद मुतहरिक हो जाएं, ताकि जब इस्लामाबाद की कॉल दी जाए ना तो वो जो मोमेंटम है वो टूटे ना। क्योंकि सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने पहला स्टेप तो ये उठाया कि तमाम कानूनी जो ऑप्शंस थे वो उन्होंने यूज किए। तो इस पर यह ख्याल किया जा रहा था कहीं वो जो हमारे चार्ज कारकुन है वो वापस से जो है वो मोमेंटम कहीं टूटे ना, ये ख्याल किया जा रहा था। लेकिन ये बहुत जरूरी था कि आप जो कानूनी ऑप्शंस हैं तमाम वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, अदालतों में जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को आपने अप्रोच कर लिया, धरना दे दिया, तो तब क्या होता है कि आप एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े होते हैं। इससे पहले भी खैर कोशिशें की गई अदालतों के जरिए। बहरहाल अब तो बाकायदा तौर पर अदालत का ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो लार्जर बेंच था कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद अड्यारा जेल जब सुहेल अफरीदी साहब गए तो उनके इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उसके बाद काबीना के हवाले से प्रेशर डाला गया कि मैं तब तक काबीना अनाउंस नहीं करूंगा जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। फिर उन्होंने वो जो वज़ीर-ए-आज़म की एक बुलाया गया इजलास था जिसमें आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, उस इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की कि एक प्रेशर डेवलप किया जाए, दबाव बनाया जाए जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात जरूरी है। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो फोन पर गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू में भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था जी कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए, जिसकी बात में तस्दीक हुज़ैफा रहमान जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है उन्होंने कीजिए कि हमने पंजाब हुकूमत को हिदायत जो है वो कर दी है। तो ये तमाम ऑप्शन यूज कर लिए गए हैं और ये विद इन वीक 1 वीक के अंदर ये तमाम ऑप्शन यूज किए गए हैं। अगर ये होता ना कि महीने 2 महीने लग जाते इन ऑप्शंस को यूज करने में, तो फिर आप ये कह सकते थे जी कि मोमेंटम तोड़ रहे हैं और सुहेल अफरीदी को जो है वो जल्दी कॉल देनी चाहिए, कोई बड़ा जलसा जो है वो करना चाहिए। तो सुहेल अफरीदी एलियम इन गंडापुर नहीं है। एलियम इन गंडापुर तो इमरान खान साहब जब कहते थे कि दरखास्त दायर करो, वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देते थे और उस पर साइन ही नहीं करते थे ताकि एतराज लग जाए और दरखास्त वापस हो जाए, ये हुआ है। तो सुहेल अफरीदी ने ईमानदारी के साथ ये ऑप्शन यूज किए। अब वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़े हुए हैं और अब उन्होंने जलसों का आगाज कर दिया है और जलसों का आगाज भी फौरी हुआ है। ये नहीं कि जी महीने की कोई तारीख दे दी या हफ्ते 2 हफ्ते की तारीख दे दी जी कि इसके बाद जलसा होगा। चारसदा में जलसा होगा, वहां पर तकरीरें होंगी, फिर उसके बाद खैबर में जो अमन जिरगा है वही जिरगा कन्वर्ट होगा जलसे में, फिर उसके बाद करक में जो जलसा है जी वो होगा। और चूंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च है वो किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जो वज़ीर आला कहती है सुहेल अफरीदी, तीनों को फेस सेविंग देने की कोशिश की गई यहाँ पर और तीनों के सामने फेस सेविंग आई भी, क्योंकि वज़ीर आला जो है सुहेल अफरीदी उन्होंने तो ऐलान किया हुआ है इमरान खान साहब की रिहाई का और इमरान खान साहब से मुलाकात का।
तो वो इससे पीछे नहीं हट सकते। माफ कीजिएगा। तो फेस सेविंग देने की ये कोशिश की गई जी कि चले वो पीछे नहीं हट सकते तो उनको ये फेस सेविंग दे दी जाए ताकि वो इस चीज से पीछे हट जाए। फेस सेविंग बैरिस्टर गोहर के जरिए ये दी गई। जो मैं आपके साथ दूसरी खबर शेयर कर रहा हूं ना कि टकराव जो है वो अब इतना बढ़ गया है ना कि अब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं होगा। तो उस खबर के ऊपर मैं आता हूं जी कि पहले फेस सेविंग दी गई और ये फेस सेविंग यूज नहीं की गई दोनों इतराफ से। तो सुहेल अफरीदी बैरिस्टर गोहर के जरिए सुहेल अफरीदी को ये पैगाम भेजा गया जी कि आप 10 रुकनी जो काबीना है वो बना दें मुख्तसर सी, फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात होगी तो तब आप मुकम्मल काबीना अनाउंस कर दें। तो अगर सुहेल अफरीदी ये कर देते तो उनको फेस सेविंग ये मिल सकती थी कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो रही लेकिन चलें अब काबीना बना दिए तो काम जो है वो जारी रखा जाए। लेकिन राय के मुताबिक खबर यह है कि सुहेल अफरीदी ने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तब ही काबीना जो है वो बनाई जाएगी, काबीना के जो ऐलानात हैं वो तब ही किए जाएंगे। दूसरी तरफ जी हुकूमत के पास भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी फेस सेविंग ये थी कि अदालत ने हुक्म दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि मुलाकात करवाई जी, आप मुलाकात करवा दे, बाद में आप कहें जी कि हमने अदालत के हुक्म की पाबंदी जो है वो की है। तो इससे आपके ऊपर भी ये फेस सेविंग मिल जाएगी कि सुहेल अफरीदी ने कोई दबाव बनाकर नहीं किया बल्कि आपने अदालती हुक्म की जो पासदारी है वो की है। लेकिन उसको भी फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये हुआ है जी कि एक हुक्म भी आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिसमें सियासी जो गुफ्तगू है जी उस पर वो पाबंदी वाला जो एक कानून था जी उसको बहाल कर दिया गया। तो अब खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी, उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जाएंगी। तो अब ये जो सारी सूरत हाल बन गई है ना, ये साफ साफ सिचुएशन साफ है इस वक्त। मतला जो है वो कहते हैं ना मतला साफ है, मौसम की रिपोर्टिंग जब करते हैं तो कहते हैं मतला जो है वो साफ है बिल्कुल। अब साफ साफ चीजें नजर आ रही हैं कि दोनों तरफ से जो है वो अब टकराव होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है जी, उन्होंने भी दूसरी तरफ से हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर हुकूमत को थोड़ा चंद साइड पे रखें कि भाई हम तो नहीं मिलने देंगे, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप हमारे साथ मिलें, कंप्रोमाइज हो वरना नहीं। इधर से भी कह दिया गया ठीक है जी मैं भी काबीना अनाउंस नहीं करता, जलसे कर रहा हूं, तमाम कानूनी ऑप्शन यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब लॉन्ग मार्च लेकर आऊंगा। तो लॉन्ग मार्च अगर आता है इस्लामाबाद की जानिब, खैर ऐसे ये भी समझने की जरूरत है कि अगर फर्ज करें वो अटक के मकाम पर भी बैठ जाते हैं तो आपकी जो अफगानिस्तान के साथ जो सारी ट्रेड है वो तो रुक जाएगी। फिर इसके अलावा अगर वो अटक पे बैठ जाते हैं तो और भी जो सूरत हाल है सारी, मतलब है कि मशीनरी वहां पर लगी हुई होगी, मामलात नहीं चल पाएंगे और फिर नवंबर भी खैर नजदीक आ रहा है। तो बहरहाल ये टकराव अब होने जा रहा है, जलसों के जरिए मुतहरिक कर रहे हैं सुहेल अफरीदी और नेक्स्ट जो प्लान है वो इस्लामाबाद की जानिब आने का ही है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये जी कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये ऑफरें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब डील कर लें। इमरान खान साहब को ऑफर दी जा रही है जी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। याद रहे कि जब भी इमरान खान साहब कोई मार्च या इस किस्म की कोई कॉल देते हैं ना, जलसे होते हैं, तब इस किस्म की चीजें जरूर आती हैं सामने कि नून लीग मतलब अंदर से ये चाह रही है वो चाह रही है ताकि मोमेंटम टूट सके। तो अब भी ये चीज इसी तरह से हो रही है। मुझे इस ऑफर के अंदर कोई भी जो संजीदगी है वो नजर नहीं आती। बहरहाल जी इमरान खान साहब को मुसलसल डील की फिर से ऑफर्स की जा रही हैं और मतलब है कि इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन इमरान खान साहब को वो तोड़ नहीं सके। इमरान इस वक्त ये सिर्फ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को किसी तरह से कोई स्पेस ये दे दी जाए कि इमरान खान साहब ने भी देखे, हमें लिख कर दे दिया कि बनी गाला शिफ्ट करें, हमें मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो डील मांग रहे हैं। तो इमरान खान भी नवाज शरीफ साबित हुए लेकिन इमरान खान साहब इनको बिल्कुल घास जो है वो नहीं डाल रहे, इनको सिर्फ एक कागज छोटा सा चाहिए। तो इमरान खान साहब इनको समझ गए हैं। अब मैं आता हूँ जी, शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ बातें की हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त इनको जांचा था और बांप लिया था, इसलिए वो संजानी जो जलसा हुआ था ना उस दौरान एक हुआ था कि वीडियो इमरान खान साहब बना दें तो अडयाला जेल से रिहाई जो है वो हो सकती है। बहरहाल जी नवंबर में हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीजें तय हो गई जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वज़ीर दाखिला ने अपना जहाज बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ को दिया, वो अटक गए ताकि मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। रियासत के इस वक्त तक कोई अज़ाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर्स का वाकया नहीं हो गया। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म के कंप्रोमाइज पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ये डील थी, इसके बाद इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी, ये शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया। लेकिन इस हवाले से भी शहबाज गिल ने इनको रिप्लाई किया और कहा जी तहरीक इंसाफ के अहम शहबाज गिल जो कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं,
इतने साल इमरान खान साहब के साथ रहे, वो कह रहे हैं कि मरवत जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये कंपनी का धोखा था और ये काम सर ये टाउट का काम सर अंजाम दे रहा था, खान साहब ने लितर उतार लिया था, ये जेल के दरवाजे से भाग गया। तो ये जी शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया। अब वहां पर भी क्या था कि इमरान खान साहब अगर कोई वीडियो बना देते ना, तो वीडियो बनाने की क्या बात क्या होता है, जो कुछ ही अभी चाह रहे बस खाली लिख कर दे दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। ये तारिक फजल चौधरी ने 2 मरतबा कहा है, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी इसी किस्म की जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, लेकिन इनकी भूल है कि इमरान खान साहब कुछ इस किस्म की चीज करके देंगे। तो अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो पीटीआई का मोमेंटम बन रहा है और वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं वो ना आए, क्योंकि असल में ये घबराए हुए हैं। बहरहाल जी जुनैद सलीम साहब है जी, उनकी जानिब से कहा गया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सोहेल आफरीदी को हल्का ना लिया जाए, इसकी पटारी में ऐसे सांप हैं जो महाज हराई के शौकीन को बुरी तरह डस सकते हैं। फिलहाल सोहेल आफरीदी बड़ी अकलमंदी से चल रहे हैं, जबकि नून लीग चाहती है कि सोहेल आफरीदी ऐसी लूज बॉल फेंके जिस पर नून लीग आधी विकेट पर जाकर छक्के मारने शुरू कर दे। नून लीग बहुत झुंझलाहट का शिकार है कि उन्होंने इतनी आसानी से इक्तदार क्यों छोड़ दिया। तो ये जी सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से इंकशाफ है जी कि उनको हल्का ना लिया जाए, इसी वजह से ये जरा घबराए भी हुए हैं। फिर नून लीग के अंदर सिचुएशन क्या है, नईम अशरफ भट्ट साहब इन्होंने ये खबर दी है, नून लीग के चंद रहनुमाओं ने जाती हैसियत में इमरान खान से बिलवास्ता पैगाम रसानी शुरू कर दी। इन लीगियों ने मुश्तरका दोस्तों को खान साहब को तहनीती पैगामात पहुंचाने का कहा। मकसद ताल्लुकात में नरमी लाना है। वो मुस्तकबिल को सामने रखकर ये कह रहे हैं कि कल को तहरीक इंसाफ को वापस मैंडेट मिला तो इनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये मुशर्रफ दौर में भी मुश्किल वक्त देख चुके हैं। अच्छा देखें, इतने सीनियर सियासतदान जो मुशर्रफ वक्त में भी थे और मुश्किलें देख चुके, इमरान खान साहब को मैसेज क्यों पहुंचा रहे, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब वापस आ रहा है और आएगा इमरान खान वापस, उसका मैंडेट उसको मिलेगा। जब वो वापस आएगा तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। लेकिन खैर ये भी इनकी भूल है कि इमरान खान साहब किसी बदले की उसमें कोई यकीन या बिलीफ जो है वो रखते हैं। हाँ, जहां पर इंसाफ की बात है तो इंसाफ तो होगा, और जहां पर करप्शन और एहतसाब करप्शन पर एहतसाब की बात है तो वो भी होगा। लेकिन अगर कोई समझता है कि इमरान खान साहब किसी से बदले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये राब्ते खान साहब से नून लीग ने शुरू कर दिए जी, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को बचाने के लिए, हमें कुछ इस किस्म का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो ये जी अब तक की सूरत हाल है। देखिए इसमें मजीद क्या होता है, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।